नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं चैनल स्टॉक गुरुकुल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज के बारे में जिसको अगर आगे हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा अपने को बैक टेस्ट करते हैं, एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, जहां पे अपने को एक अच्छा खासा इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि अपने को एक फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन से भी बचा सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। सीधा आते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं उन सारे यूजफुल लेवल्स को, उन सारे स्टडी को जानने की कोशिश करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अपने को एक यूज़फुल कंटेंट मिल पाए। अब हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, सबसे पहले अपने को जो स्टार्टिंग का अपने को ध्यान रख के चलना है, वो रखना है जैसे अगर मैं बाय करने वाला हूँ या फिर सेल करने वाला हूँ किसी भी इंडेक्स के अंदर, तो मुझे चाहिए उस इंडेक्स का सीएमपी। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले एक स्टॉक को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखने को मिला है, बजाज फाइनेंस है और बजाज फाइनेंस का सीएमपी क्या देखने को मिलेगा अपने को, 8912 के आसपास का। अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, ये उन लोगों के लिए होगा जो कि थोड़ा सा टेक्निकल जानते हैं। अब जैसे इसका सीएमपी चल रहा है, मतलब ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 8912 के आसपास। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसके सेम जो इन द मनी का जो भी अपने पास ऑप्शन होगा, चाहे बात करें कॉल ऑप्शन की या फिर बात करें पुट ऑप्शन की, दोनों को हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे, उसके बाद मैंने क्या किया है, जैसे मैंने पुट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एक 20 ए में लगा दिया है इंडिकेटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके मैंने एक वी वेब सेलेक्ट किया और इस मैंने इंडिकेटर को यहाँ पे लगा के इसका कलर मैंने कर दिया है रेड कलर में, और ये मेरा होने वाला है 20 में। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन पे आना है, मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे करने वाला हूँ। इंट्राडे की स्ट्रेटेजी इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करें। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आता हूँ मैं और एक रेंज को मैं मार्क करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेंज को मार्क कर दिया। रेंज को मार्क करने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरी जो पहली कंडीशन है, मैं जिस और भी बाइंग के साइड में जाना चाहता हूँ, तो जो प्राइस है वो एटलीस्ट 20 ईएमए के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मतलब जब तक ये 20 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं होगी कोई भी कैंडल, तब तक मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाने चाहूंगा। और काफी ज्यादा बेटर होगा कि अगर ये जो वी वैप का जो लाइन है, ये इसके नीचे घूम रहा हो या फिर इसके आसपास हो। तो अभी अपने पास जो दो कंडीशन है वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसमें क्या है, तो इसमें दो कंडीशन में से अपने पास एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, जहां पे देखेंगे इस कैंडल ने जो कि होगा 1 बज के 30 मिनट की जो कैंडल है, इसने क्या किया है, यहाँ पे अपने पास इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसके हाई को क्रॉस करने के बाद अपने को एंट्री प्लान करनी है। अब इसका हाई मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अब इसका हाई मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे थोड़े से लेफ्ट साइड में तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, तो इसका हाई अपने को 170 दिख रहा है, तो एटलीस्ट 170 को क्रॉस करना चाहिए। इस कैंडल ने नहीं क्रॉस किया है, इसने नहीं किया है, इसने क्रॉस कर दिया है, इसका हाई है 170.25। अब यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। अब अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड करूंगा। ठीक है। अब अगर मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, स्टॉप लॉस में यहाँ पे 161 160 के आसपास का रख सकता हूँ। और बाकी जो थोड़ा सा वेट, जो थोड़ा सा पेशेंस प्लेयर है, वो इस रेंज का जो लोअर पार्ट होगा उसका वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस रेंज का लोअर पार्ट होने वाला है 155 का लेवल। तो 170 के ऊपर मैंने एंट्री ली है, हो सकता है 170.50 हो, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। उसके बाद क्या है कि ये एंट्री लेने के बाद यहाँ के आसपास के पास अगर मैंने 171 के आस पे एंट्री ली है, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली, और हमने क्या देखा 188 के आसपास का कुछ मिनटों के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिली। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें होने क्या वाला है, ये तो चलो आप लोग ये बोलोगे कि रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाय कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल कंफर्मेशन है अपने पास। मतलब एक जो लॉस होने के चांसेस होते हैं, इसमें हम लोग मिनिमाइज करने वाले हैं उस चांस को। कैसे करने वाले हैं, ये था अपना ध्यान रखना पुट का ऑप्शन, मतलब मैंने यहाँ पे पुट में एंट्री बनाई थी। अब मैंने यहाँ पे जो दो स्ट्राइक प्राइस आपसे सेलेक्ट करवाई थी, जहाँ पे हमने सेम प्राइस की कॉल ऑप्शन, सेम प्राइस की पुट ऑप्शन, हमने यहाँ पे अगर मैं पुट को बाय कर रहा हूँ, जब पुट ऊपर जाएगा तब अपने को प्रॉफिट होगा। सेम कॉल में भी होता है। लेकिन अगर हमने थोड़े लंबे टाइम से स्टडी की हुई है, अगर अपने को थोड़ी सी नॉलेज है पहले की, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर पुट की प्राइस ऊपर जा रही है, तो उसी टाइम अपने को जो भी कॉल ऑप्शन होते हैं उसके प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये अपने को होगा डबल कंफर्मेशन। अब हम लोग आने वाले हैं, अब एक यहाँ पे, अब एक बार यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ था 1 बज के 30 मिनट पे। अब सेम हम लोग आएंगे कॉल वाले ऑप्शन, कॉल वाले ऑप्शन पे आते हैं, और ये था अपना जो प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है उस पे। तो ये था अपना कितने बजे, 11 अप्रैल को 1 बज के 30 मिनट, 11 अप्रैल 1 बज के 30 मिनट, ये वाली कैंडल। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी मैंने एक रेंज का यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या देखने को मिली है, जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मिला है, वैसे ही यहाँ पे भी एक रिजेक्शन कैंडल है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 1 बज के 30 मिनट पे ये कैंडल अपने पास इस रेंज को प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन कर देती है।
अब यहाँ पे मुझे एंट्री कब मिली है? एंट्री मिली है इस कैंडल को क्रॉस करने के बाद, जो कि होगा 1 बज के 45 मिनट पे। मैं यहाँ पे आता हूँ 1 बज के 45 मिनट पे, इसने भी इसके लो को क्रॉस कर दिया। मतलब मेरे पास ये कंफर्मेशन हो चुका है कि अब यहाँ पे जो पुट की वैल्यू है उसको ऊपर जाना चाहिए, जो कॉल की वैल्यू है अगर वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब अपने पास कोई फेक ब्रेकडाउन या फिर फेक ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। मतलब अपने पास डबल कंफर्मेशन हो चुकी है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, जिसमें हम लोग एंट्री प्लान करने वाले हैं, उसमें एक अच्छे डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में प्राइस मूव करते हुए दिख रही है। गलत तब होता जब ये अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट शो करता और ये भी अपने को यहाँ से एक ब्रेकआउट शो करता। अब थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती और इस केस में हम लोग एंट्री नहीं बनाते। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो चलो कोई भी दे देगा। चलो ठीक है, ये कोई भी दे देगा। अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं। इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। आते हैं उससे 1 दिन पहले, 1 दिन पहले आते हैं, जो कि अपने ये हम लोग कॉल ऑप्शन में मतलब मुझे कॉल बाय करना है। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है। एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, जो हमने बताया था स्टार्टिंग के अंदर 2 यहाँ पे कंडीशन होंगे, जहाँ पे देखेंगे कि वीवैप पास में हो और 20 एमए पास में हो और 20 एमए ज़्यादा ऊपर हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा-सा क्रॉसओवर बन रहा है और दोनों जो है इंडिकेटर है अपने आस-पास ही घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात है एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे एक रेंज का तो ब्रेकआउट यहीं से हो चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी जिसको कंफर्मेशन लेना है कि इसके हाई के ऊपर मैं ट्रेड करूँगा, ये अपने पास टाइमिंग आ रही है 11 बज के 5 मिनट पे 11 अप्रैल, ठीक है? 11 बज के 5 मिनट पे 11 अप्रैल, ये अपने पास ये हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम यहाँ पे भी इस तरीके से मार्किंग करता हूँ। हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे मुझे 11 बज के 5 मिनट पे एक रेंज का ब्रेक डाउन देखने को मिला है पुट ऑप्शन में। इसका मतलब कॉल ऑप्शन में एक रैली आनी चाहिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ सेम वही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब अपने रिस्क के अकॉर्डिंग या तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ रख सकता हूँ, जो कि इस मूव का एक तरीके से ओरिजिन बोल सकते हैं, और जो थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं, वो डेफिनिटली इस स्विंग हाई के नीचे का स्टॉप रख सकते हैं, जो कि होगा 182 का स्टॉप लॉस। तो मैंने अगर यहाँ पे एंट्री ली है, जो कि लेवल होगा 221 का, और कुछ ही मिनटों के अंदर अगर ये 239, 240 के आसपास का अगर ये हाई लगा देता है, जैसे यहाँ पे लग चुका है, तो आराम से मुझे बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ से अगर बोले तो अपने को 20 पॉइंट देखने को मिल चुका है। अब मैं इस तरीके से नहीं बोलने वाला कि आप लोग जाओ और फटाफट इसी स्ट्रैटेजी के बेस पे जो भी अपने को ट्रेड लेना है, वो आप लोग लेना स्टार्ट कर दो। नहीं, सबसे पहले अपने को कोई भी अगर बताता है, चाहे मैं बताता हूँ या फिर कोई बताए या फिर आप लोग खुद ही यहाँ पे अज़्यूम करते हो कि इस तरीके से स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करनी चाहिए। पहले अपने को सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऐसे स्ट्रैटेजी में या फिर कोई भी आप लोग स्ट्रैटेजी नया फॉलो करने वाले हैं या फिर कुछ भी अपने को ब्रेकआउट ढूँढने वाले हैं, पहले उस पे करना है अपने को बैक टेस्ट। बैक टेस्ट तब तक करना है जब तक अपने को उस स्ट्रैटेजी की खामियाँ ना मिल जाए, और अगर खामियाँ मिलती हैं तो उस सिचुएशन से अपने को कैसे बाहर आना है, वो समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग वो बैक टेस्ट करते हैं, कुछ और बहुत बढ़िया कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने को जब मिलेगा, तब उसमें हम लोग और भी थोड़ा-सा चेंजेस कर पाएँगे। तो सबसे पहले अपने को करना है बैक टेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को धीरे-धीरे छोटा करते जाना है। ध्यान रखना है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर अपने को 3 बजे के बाद जो एंट्री है, वो कोशिश करना है अवॉइड करने की, स्पेशली स्टॉक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि कभी-कभार होता है कि अपने को 3 बजे, ढाई बजे के बाद ही अपने को अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। लेकिन मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि जो थोड़े से कम रिस्क लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मेरे पास होगा कि अगर वो 3 बजे के बाद अगर किसी स्टॉक के अंदर आप लोग एंट्री बनाना चाहते हैं, स्टॉक के ऑप्शन के अंदर, तो थोड़ा-सा हम लोग जितना ज़्यादा अवॉइड करें, वो बेटर होगा। अब ये तो हो गई अपने पास अ, ये हमने यहाँ पे पहले बात की, पुट ऑप्शन में एंट्री लेने की, फिर हमने यहाँ पे बात की कॉल ऑप्शन में एंट्री लेने की। चलो ये तो बात हो गई अपनी किसी स्टॉक के ऑप्शन के बारे में। अब एक बार हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, बैंक निफ्टी अपने को रीसेंट क्लोजिंग कितने पे देखने को मिला है, 51000 के आसपास, मतलब 51,000 के आसपास अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी की। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले बैंक निफ्टी की 51,000 की पुट ऑप्शन को और 51,000 के कॉल ऑप्शन को, दोनों को ही अपने को ऐड ऑन कर लेना है अपने वॉच लिस्ट के अंदर। अब इसको मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया है। अब आगे के स्टेप को जाने उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कंटेंट थोड़े से यूज़फुल होते हैं आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक करने में कंजूसी क्यों? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को ऐड ऑन कर लिया है। अब मैं एक और स्लाइड ओपन करने वाला हूँ पुट ऑप्शन को ऐड ऑन करने के लिए। यहाँ पे चलो मैंने इसमें बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन को भी ऐड ऑन कर दिया। आना है अपने को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो थोड़ा इसको मैं बड़े पिक्चर पे लेके आऊँगा।
और इसके बाद मुझे क्या करना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी आना है और हमने क्या किया था वी वेब को ऐड ऑन किया था। अब यहाँ पे वी वेब को यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। वी वेब को ऐड करने के बाद जो उसका कलर है उसको मैंने कर दिया है रेड कलर में। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब सेम यहाँ पे प्रोसेस मुझे यहाँ पे भी अपनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं किया है। अब इसे मैंने ऐड ऑन कर दिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले, अगर मैं कॉल के अंदर एंट्री लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे जो मेरी कंडीशन थी प्राइस 20 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस यहाँ पे मैं देखता हूँ तो एक रेंज बनाती हुई दिख रही है, एक रेंज बनाती हुई दिख रही है। इस रेंज को मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है 20 ईएमए के ऊपर दे दिया क्लोजिंग। इससे पहले बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यहाँ पे इसने प्राइस ने 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और यहाँ पे मैं अगर ब्रेकआउट ढूंढ रहा हूँ, मतलब इस स्ट्राइक के अंदर मैं अपनी एंट्री बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसको हाई को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हाई था 677.75 का, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। इसको इस कैंडल ने क्रॉस किया। अब मेरी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अब अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मुझे जाना है कंफर्मेशन के साथ में कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो सच में हुआ है या फिर फेक हुआ है। अब मैं नीचे अगर आता हूँ यहाँ पे देखूंगा तो अगर टाइमिंग देखता हूँ मैं तो टाइमिंग देखने को मिला है 11 अप्रैल को 13 बज के मतलब 1 बज के 15 मिनट में। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कॉल ऑप्शन, 11 अप्रैल को 1 बज के 15 मिनट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी एक रेंज मार्क कर दिया। हमने यहाँ पे एक रेंज मार्क कर दिया है। रेंज मार्क करने के बाद हमें क्या देखने को मिला, इसमें कुछ ऐसा मूवमेंट देखने को मिला नहीं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिला नहीं। फिर 13 बज के 20 मिनट मतलब इसमें अपने को कंफर्मेशन देखने को मिल चुका है कि एक ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर अपने को रेंज का ब्रेकआउट की तरफ जाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फाइनली एक लंबे टाइम के बाद 20 ईएमए के ऊपर एक कैंडल ने क्लोज किया। क्लोज तो कर दिया है लेकिन अपने को क्या चाहिए, एक रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए। इस कैंडल ने भी नहीं किया है, मतलब इस कैंडल ने भी अपने को रेंज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। फाइनली इस कैंडल ने रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैं जा सकता हूँ कि स्टॉप लॉस मुझे कहाँ का रखना है, यहाँ का रखना है या फिर यहाँ का रखना है या फिर इस स्विंग के लो का रखना है। ठीक है, अब इस कैंडल ने जो कि 13 बज के 25 मिनट, नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे अपने पास टाइम हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। 13 बज के 25 मिनट मतलब 1 बज के 25 मिनट पे ये कंफर्म हो चुका है 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद में एक रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसको देख के तो अपने को ट्रेड लेना नहीं है, सिर्फ अपने को दूसरी कंफर्मेशन भी चाहिए कि सच में ये ब्रेकआउट हो रहा है या फिर फेक है। अपने को सीधा आना है अपोजिट साइड में, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे पुट ऑप्शन को देख रहे हैं तो पुट में हम लोग एंट्री बनाने वाले हैं। अब कॉल में क्या हो रहा है ये देखना है। टाइमिंग क्या थी, 1 बज के 25 मिनट। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला है, रेंज हमने मार्क कर दिया है। यहाँ पे सेम उसी तरह अभी कुछ रेंज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे 1 बज के 25 मिनट पे 20 ईएमए नीचे क्लोजिंग के साथ में एक रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि अब यहाँ पे ये स्ट्राइक अगर नीचे जाती है तो उस स्ट्राइक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये उसके बाद अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली जो कि होगा 688 के आसपास का, उसके बाद एक बड़ी रैली और जो कि सीधा 794-95 के आसपास जाती हुई दिखी। यहाँ पे एक डेली का सप्लाई जोन भी था जहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर अपने को बहुत बड़ा मूव नहीं लेना तो छोटे-छोटे जैसे पॉइंट अपने को देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हैं। या फिर अपने को अगर बड़ा रिस्क नहीं लेना है, तो अगर प्राइस के आस-पास अपने पास वीवैप का चार्ट नहीं है, मतलब वीवैप की लाइन नहीं है, अगर वीवैप के पास जाने लगे तो हम लोग यहाँ से ट्रेल कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी बुकिंग कर सकते हैं। और या तो अपने को अगर यहाँ पे बाइंग कॉस्ट है 689 के आसपास का और जैसे प्राइस यहाँ पे जाता है 720 के 26 के आसपास, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स भी मारती है तो अपने को प्रॉफिट में एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये तो अपनी एक और स्ट्रेटेजी हो गई जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के ऑप्शन को भी हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, पुट ऑप्शन पे टेस्ट किया है। अब आते हैं एक बार कॉल ऑप्शन पे। अब कॉल ऑप्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ लेकिन क्या हुआ था, 3 बज चुका था। 3 बजने का मतलब ये है कुछ भी हो मुझे एग्जिट तो करना ही पड़ेगा। इस चलते मैंने सोचा था कि इंडेक्स के अंदर जो है ना कि हम लोग 3 बजे के बाद कोशिश करेंगे कम ले, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि ना ही लें। जी। बाकी एक बार आप लोग खुद की रिसर्च करेंगे, अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उससे पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को देखने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपकी पूरी लाइफ चेंजिंग होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मेरी एक खुद की स्ट्रेटजी है और खुद की स्टडी है, जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसी तौर पे सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से सीखिए। बाकी अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, खुद की बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जितना ज़्यादा इग्नोर करना है, कर सकते हैं। अब हमने पहले बात किया था पुट ऑप्शन में एंट्री के लिए, अब मुझे बात करना है कॉल ऑप्शन में एंट्री की। अब कॉल ऑप्शन में एंट्री करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक रेंज चाहिए। मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन को बाय करने वाला हूँ ना, तो मुझे तो चाहिए एक रेंज, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं किसी स्टॉक को नहीं देख रहा।
बाकी अगर आपको स्टॉक देखना है तो उसको भी आप लोग स्टडी में ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को देख के ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? एक रेंज चाहिए। तो यहाँ पे अगर रेंज बनता हुआ दिखा, रेंज के बाद मुझे क्या स्टडी बोलती है कि 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होना ही होना चाहिए। यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मेरी स्टडी क्या बोलती है? रेंज के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे क्योंकि ये हाई बन रहा है, नीचे आ रहा है, तो फाइनली एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट क्या हुआ? टाइम अगर देखता हूँ मैं, तो ये अपने को मिला है ऑलमोस्ट 3 बजे। 3 बजे देखने को मिला मतलब 2 बज के 55 मिनट, जहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर हो रहा है। ये टाइम था 7th ऑफ अप्रैल 2 बज के 55 मिनट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ 7th अप्रैल को, 7th अप्रैल, ये अपना हाँ 7th अप्रैल को था। 7th अप्रैल 2 बज के 55 मिनट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेंज को यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला है, एक रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे 5 मिनट का इधर उधर गेम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि यहाँ पे 3 बजे यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो गया कि इसके अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन आना चाहिए। 3 बजे हुआ, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसने क्रॉस किया है और इस कैंडल ने मुझे ये बताया है कि इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है, जैसे इसके हाई के ऊपर अपनी कंडीशन तो यही होने वाली है कि जो भी ब्रेकआउट होता है उसके हाई को क्रॉस करना चाहिए। इसने क्रॉस किया, मैंने एंट्री ले ली। लेकिन अगर जिनको नहीं रिस्क लेना है वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी रेंज का ब्रेकआउट हो तो मुझे लगता है कि काफी छोटे रेंज में कंसोलिडेट करे जब प्राइस और उसका ब्रेकआउट हो तो वो अच्छा खासा मोमेंटम देके जाता है। जहां पे हमने देखा भी कि अगर यहाँ पे मैंने एंट्री ली इसके हाई के ऊपर जो कि होगा 578 का, 578 के ऊपर मतलब एंट्री लेने के बाद अपने पास स्टॉप लॉस थोड़ा सा लेकिन बड़ा हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट इस कैंडल ने थोड़ी अच्छी खासी कैंडल बना दी है 29 पॉइंट की। तो यहाँ का अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ 520 का, और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे सेम डे के अंदर 578 की एंट्री के बाद हमने देखा सेम डे के अंदर जब मार्केट ऑलमोस्ट बंद होने जा रही थी, तो पहले इन दो कैंडल ने अपने को सीधा मूव दे दिया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 150 120 पॉइंट का। और जब मार्केट बंद होने वाली थी, वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास में बंद हुई, मतलब अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला इसके अंदर। थोड़ा सा इसके पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। इन दो कैंडल ने अपने को क्या दर्शाया, इन दो कैंडल ने अपने को ये दर्शाया है कि अपने को 120 पॉइंट से भी ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। 120 पॉइंट को, और इसको अगर मैं रिस्क के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या देखने को मिलता है अपने को, अगर मैं लॉन्ग जाता है इसके हाई को क्रॉस करने के बाद, और अगर मैं यहाँ का भी स्टॉप लॉस रखता, तो मुझे क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे 1:2 से भी ज्यादा रिवॉर्ड देखने को मिला है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे भी कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे भी कंफर्म हो चुका है। अब अगर मैं एक और बैक टेस्ट करना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक अपने पास रेंज होना चाहिए। ये रेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलेगा अपने को, तो एक बार इसको भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक रेंज को मार्क किया है। अब जो हमने यहाँ पे रेंज को मार्क किया है वो अपने पास है पुट ऑप्शन, मतलब हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, पुट के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने अब तक वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पे हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट टाइम से मिल पाए। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, पुट के अंदर मैं देखता हूँ, अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ ना, अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो ये आपने क्या देखने को मिला है, 4th ऑफ अप्रैल को 1:40 पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है। चलो कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है, लेकिन इसने जो ब्रेकआउट किया इसने बड़ा दे दिया, मतलब अपने को क्या है, अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो अभी जैसे हमने इससे पहले जो एग्जांपल डिस्कस किया था वो क्या किया था, अगर एक लंबे टाइम से एक रेंज बना हुआ है और उसका ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देके जाता है। लेकिन इसने क्या किया है, इस सिंगल कैंडल ने लगभग 29 पॉइंट का अपर मूव दे दिया है। अगर यहाँ तक भी होता तो हम लोग सोचते छोटा सा स्टॉप लॉस होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, लगभग 29 से 30 पॉइंट का सिंगल कैंडल बन गया है ऑप्शन के अंदर, ध्यान रखना। ये अगर मैं बजाज फाइनेंस की मैं बात, सॉरी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए 30 का लॉट है अपने पास। जैसे अपने पास 30 का अगर लॉट है तो 900 को अपने पास होना चाहिए, 30 × 30, 900 का रिस्क हो गया अपने पास। और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लूंगा, एटलीस्ट 405 या फिर 400 का। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली इसके क्रॉस करने के बाद, मतलब 453 पे, 453 मतलब 53 पॉइंट का मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, जहाँ पे एटलीस्ट 1600 का रिस्क होने वाला है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि हमने बात को चेंज नहीं करेंगे हम लोग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा अपने पास, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपना कैपिटल। जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता आता हूँ कि रिस्क उतना ही लेना है जितना अपना कैपिटल अलाउ करे। किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने हैं, सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पे अगर आपका कैपिटल एक बार में खत्म हो गया ना, आप लोग सिर्फ मार्केट को देख पाओगे, रीड नहीं ले पाओगे। अब यहाँ पे आते हैं स्टडी पे। अब यहाँ पे क्या किया है, इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, एक पूरे रेंज को ब्रेकआउट किया है, 20 ईएमए का क्लोजिंग है, ये सब कुछ कंफर्म हो चुका है। अब हमें क्या स्टडी करनी है कि इसको क्रॉस करना चाहिए, मतलब 453 के हम लोग ऊपर हमने एंट्री लगा दी, एंट्री यहाँ पे हिट हो गई।
लेकिन क्या हुआ? प्राइस तो यहाँ पे नीचे आने लग गई और यहाँ पे हमने 453 पे बाय किया, वो कुछ टाइम बाद 420 आ गया। मेरे पास लॉस दिखने लगे। अब मुझे अगर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, यहाँ का स्टॉप लॉस लूँगा और अगर मैं थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बना चुका हूँ या फिर मुझे लगता है कि मेरा कैपिटल ठीक-ठाक है, मैं इस स्विंग हाई के नीचे का लो लूँगा, जो कि होगा 390 के आस-पास, ठीक है? ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, लेकिन क्या इसको एंट्री लेने से पहले हमने कन्फर्म किया था? जो इसके अपोज़िट साइड का स्ट्राइक प्राइस है, उसमें ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिला था या फिर नहीं देखने को मिला? एक बार वहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइम देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको सब कुछ दिखा दूँ, आप लोग ये सोचो कि अरे ये तो पागल बना रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे बैक टेस्ट करके जाना है अपने को। टाइम हो रहा है यहाँ पे 4th ऑफ अप्रैल को 1 बज के 40 मिनट पे। अब यहाँ पे आते हैं 4th ऑफ अप्रैल को, कहाँ गया? 4th ऑफ अप्रैल को 1 बज के 40 मिनट, 4th ऑफ अप्रैल को, हाँ, ये। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक रेंज को मार्क कर लिया, ठीक है? ये रेंज है प्रॉपर, हमने मार्क किया है, ठीक है? प्रॉपर यहाँ पे रेंज को हमने मार्क कर लिया है, हमने रेंज को मार्क किया। ये कैंडल अपने पास बनती है 1 बज के 40 मिनट पे, 4th ऑफ अप्रैल 1 बज के 40 मिनट पे, ठीक है? ये कंफर्म हो चुका है, एक रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है, प्राइस भी 20 ईएमए के नीचे है, ठीक है? मतलब ये तो अपने को कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से फेक ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है इसका, या फिर इसका फेक ब्रेकआउट नहीं हो रहा। ये दोनों ही जो भी ऑप्शन हैं, अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो साफ-साफ क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कॉल की वैल्यू गिरने वाली है, मतलब बैंक निफ्टी नीचे आने वाली है, और अगर पुट की वैल्यू ये कैंडल दिखाती है कि ऊपर जाने वाली है, इसका मतलब कि बैंक निफ्टी फिर भी नीचे आने वाली है। मतलब अपना डायरेक्शन सही दिशा में अभी जाता हुआ दिख रहा है। अब चलो, हमने यहाँ पे एंट्री तो ले ली थी, स्टॉप लॉस यहाँ का था, और जो थोड़ा-सा और रिस्क ले सकते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ का था। अब यहाँ पे क्या हुई, प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई। अब मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी 453 पे, प्राइस यहाँ पे आ चुकी है 420, मतलब ऑलमोस्ट 33 पॉइंट पर लॉट अपने को लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे, मतलब इससे पहले प्रॉफिट भी हुआ था, मतलब इसने 453 पे मैंने एंट्री ली थी, तो इसने हाई बनाया था 480 के आसपास। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं बुक कर पाते हैं, या फिर होता है वो लोग सोचते हैं अभी और जाएगा और जाएगा, चलो उन्होंने ट्रेल भी नहीं किया, ठीक है, ट्रेल भी नहीं किया, और जाएगा के चक्कर में रह गए। प्राइस नीचे आई, उसके बाद इसके अंदर जो रैली देखने को मिली है ना, सेम डे के अंदर हमने देखा है 453 पे एंट्री लेने के बाद इसने हाई लगाया है 503 का। मतलब एक अच्छी खासी अपने को रैली देखने को मिली है, सिर्फ छोटे से रिस्क के साथ में। मतलब ये स्ट्रेटजी सही से काम कर रही है। अब अपने को क्या देखना है कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इस तरीके से आती है, इस तरीके से फॉल होती है, और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तो डेफिनेटली अपने को ले लेना है, या फिर अगर स्टॉप लॉस नहीं होता है तो मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी के बेस पे नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करना काफी बड़ा गैम्बल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे मान लो 3 बज गया, 3 बज के 20 मिनट हो गए, प्राइस यहीं पे आ रही, ना इसने स्टॉप लॉस किया है, ना इसने कोई अपर साइड मूव दिया है, तो मुझे लगता है कि इस केस में नेक्स्ट डे में होल्ड करने से ज्यादा बेटर है कि इसको, जो अगर लॉस हो रहा है उसको बुक करके निकल जाना बेटर है। क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, आप लोग सोचते हो अरे यार होल्ड कर लेता। लेकिन ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंट्राडे के लिए ज़्यादा बेटर होगा। बाकी एक बार खुद की रिसर्च आप लोग कर सकते हैं, और ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, और ज़्यादा अपने कुछ स्ट्रेटजी को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, जो कि ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड थी। होप ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है, समझाया है, आपके लिए थोड़ी-सी हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि आने वाले टाइम पे और भी कुछ अच्छे खासे यूज़फुल कंटेंट हम लोग लेके आ सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग वीडियो।